जीवन है तो संघर्ष होगा ही। जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी दिन अच्छे होंगे, कभी दिन खराब भी होंगे। यदि दिन है तो रात्रि भी होगी, रात्रि है तो दिन भी होगा। पर रात के अंधेरे को देख करके कोई घबरा जाए, अब तो रात हो गई, अंधेरा हो गया, सवेरा ही नहीं होगा, तो ऐसा होता है क्या? अरे रात्रि हुई है तो सवेरा भी होगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। और तुमको फूलों पे चलने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। भैया जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा। परीक्षा उसी के जीवन में होती है जिसकी कक्षा बदलनी होती है। और ध्यान रखिएगा, परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। तो जीवन में आपके पथ पर जब आप चल रहे हैं और परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना मत, बल्कि ये सोचना कि अब परमात्मा मेरी कक्षा बदलने वाला है, परीक्षा के बाद मैं और ऊंची कक्षा में पहुंच जाऊंगा। जो विद्यार्थी परीक्षा से डरकर भागता रहे, बताओ वो कभी ऊपर की कक्षा में पहुंचेगा? इसलिए जीवन में जब भी संघर्ष आए, समस्याएं आए, तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आगे बढ़ो। घबरा के नहीं रहना है। क्योंकि हमें कई बार लगता है हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। पड़ोसी गलत रास्ते पर चल रहा है, वो तो चाय जैसा कमा रहा है, फिर भी खुशी है, मौज में है। आप जरा विचार करिए, धर्मराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई धर्मात्मा हो सकता है? पांडवों से बड़ा कोई धर्मात्मा हो सकता है? पांडवों के जीवन में भी इतनी परेशानियां आई, कितने कष्ट आए, कितनी समस्याओं का सामना पांडवों को करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि परिणाम क्या हुआ? कौरवों का जीवन देखने में बड़ा समृद्ध लगता है, कौरवों के पास साधन ज्यादा है, पर परिणाम क्या हुआ? बोले कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों का नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है और उनकी कीर्ति को गाया जाता है। ये सच्चाई पे चलने का परिणाम है। प्रभु श्री राम वनवासी थे, उस समय उनके पास ना बहुत बड़ी सेना थी, ना बहुत अस्त्र शस्त्र थे। रावण के पास बहुत बड़ा वैभव था, रावण के पास बड़ा सैन्य बल था, शस्त्र बल था। देखने में लगता था कि राम सत्य के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी वन वन भटक रहे हैं और पाप करने वाला रावण कितनी बड़े वैभव में रह रहा है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज भी चौराहे चौराहे पर रावण को जलाया जाता है और घर घर में राम की पूजा होती है, हर घर में राम को मनाया जाता है। यह सच्चाई के मार्ग पर चलने का परिणाम है। राम भगवान है वो एक अलग विषय है, पर सत्य का मार्ग, सच्चाई का मार्ग कठिन है, इसमें परेशानियां निश्चित आएंगी, पर घबराना नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई। ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे। क्यों करवाई? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था और इंद्र का अभिमान जो दूर करना था। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है पर अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। और अभिमान को नष्ट करने का एक सूत्र आपको दे देते हैं जंडेल जी। जब भी जीवन में अभिमान आए तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना, सारा अभिमान हवा हो जाएगा। पैसे का अभिमान आ जाए कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो थोड़ा सा अपने से ऊपर देख लो कि कितने हमारे ऊपर बैठे हैं। पद का बल आ जाए, पद का अभिमान आ जाए तो ऊपर देख लो। ज्ञान का अभिमान आ जाए, हम बड़े ज्ञानी हो गए, थोड़ा अपने से ऊपर नजर डाल लो, तो सारा अभिमान हवा हो जाएगा कि भैया हम तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा सूत्र, जब जीवन में ये लगे कि अरे हमारा जीवन तो बड़ा परेशानियों से घिरा है, अभाव से घिरा है, तो अपने से नीचे वालों को देख लेना। नीचे वालों को देख लोगे तो आपको लगेगा हम हजारों से नहीं बल्कि लाखों लोगों से ऊपर बैठे हैं। भगवान ने हमें इतना दे रखा है जिसके लिए लाखों लोग तरस रहे हैं। जीवन में जब दुख और गिलानी भर जाए तो नीचे वालों पर नजर मार लेना, और जीवन में जब अहंकार आने लगे तो जरा ऊपर वालों को देख लेना, तो अभिमान नष्ट हो जाएगा। इंद्र को अभिमान हो गया, भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवा दी। दूसरा कारण है कि ये ब्रजवासी इंद्र को भगवान मानकर पूज रहे हैं।
नंद बाबा ने कहा है पर्जन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र भगवान है। अब श्री कृष्ण को लगा कि यदि ये इंद्र को भगवान मान के पूजते रहेंगे तो मरने के बाद कहां जाएंगे? बोले जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी के धाम में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर सुख भोगेंगे, लेकिन बाद में इनको लौट कर फिर यहीं आना पड़ेगा। क्षीर्णे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर गिरना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्तों को दोबारा गिरना ना पड़े। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त को दोबारा ना आना पड़े। लेकिन जब तक ये मेरी पूजा नहीं करेंगे, मेरी शरण में नहीं आएंगे, तब तक ये होगा कैसे? अब भौरे जी श्री कृष्ण सीधे सीधे कहते कि अरे ब्रजवासियों, तुम लोग मेरी पूजा करो और सब मेरी शरण में आ जाओ, तो ब्रजवासी मानते? ब्रजवासी कहते क्यों रे कन्हैया, तू नहावे नहीं, धोवे नहीं, चुरा चुरा के माखन खाता है, हम तेरी पूजा करें? क्योंकि ब्रजवासी तो श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, वो तो अपना लाला मानते, साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं। तो श्री कृष्ण ने युक्ति निकाली, बोले गोवर्धन की पूजा करो, और गोवर्धन की पूजा करोगे तो गोवर्धन कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही गोवर्धन है। तो गोवर्धन की शरण में जाने से ये सब मेरी शरण में आ जाएंगे, और मेरी शरण में आ जाएंगे तो इनका मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा, इनको मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भी भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई।